हे डियर डिवाइन सोल्स, चलिए देख लेते हैं कि लोगों की नज़रों में आपका नेचर कैसा है, आपका स्वभाव कैसा है, आप किस तरह के इंसान हैं। ओके, लोगों की नज़रों में कैसे। तो लोगों की नज़रों में आप किस तरह के इंसान हैं, लोग आपको कैसे समझते हैं। लोग आपको समझते हैं कि आपने अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें क्रिएट कर ली हैं, लेकिन वो कोई भी एक्शन मोड में नहीं है। और उनको लगता है कि आप हमेशा अपने गोल पर फोकस रहते हैं। आपका कोई ऐसा गोल है जो आपको चीज़ों में डाइवर्ट होने से बचाता है। और आप उस गोल को अचीव करने के लिए अपनी तैयारी कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, एंड आप वेट कर रहे हैं किसी चीज़ का, किसी टाइम का, कि वो टाइम आए और मैं उस चीज़ के लिए, अपने गोल के लिए एक्शन लूँ। तो आपकी लोगों की नज़रों में लगता है कि आपके पास बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन वो दिखती नहीं हैं। लोग ऐसा भी सोचते हैं कि आप हो कुछ और दिखाते कुछ और हो। कुछ लोग सोचते हैं आपके लिए कि आप हमेशा बाहर की ओर देखते हैं कि दूसरे लोग क्या कर रहे हैं, और कुछ लोग सोचते हैं कि आप हमेशा अपने गोल पर फोकस रहते हैं। तो ये लोगों का अलग अलग नज़रिया है। ओके, कुछ लोग सोचते हैं कि आप अपनी लाइफ में स्टक हैं अपनी चीज़ों को लेकर, एंड जिसकी वजह से आप कुछ भी अपनी लाइफ में नहीं कर रहे हैं, एक्शन नहीं ले रहे हैं, क्योंकि आप किसी एक इंसान से नहीं मिलते हैं, बहुत इंसानों से मिलते हैं। तो सबका अपना अपना अलग अलग नज़रिया हो सकता है। एंड उनको लगता है कि अगर आप अपनी लाइफ में शांति से बैठे हैं, तो कुछ तो ऐसी चीज़ है जिसने आपको पीस में डाल दिया है, शांति में डाल दिया है। कुछ तो ऐसी आपकी लाइफ में हिडन चीज़ें हैं जो दूसरों के सामने नहीं हैं, लोगों के सामने नहीं हैं। यानी आप सीक्रेटिव पर्सनैलिटी हैं, मिस्टीरियस पर्सनैलिटी है, जिसके बारे में लोग बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं ले पाते हैं। कुछ लोगों को लगता है कि आप आसानी से कंट्रोल में आ सकते हैं, आपको आसानी से मैनिपुलेट किया जा सकता है, आपको मतलब आप इमोशनल हैं और आसानी से आपकी लाइफ में डिस्टर्बेंस क्रिएट किया जा सकता है, स्ट्रगल क्रिएट किया जा सकता है। तो लोगों को ऐसा भी लगता है। एंड कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि आप अपनी लाइफ में अकेले खड़े रह सकते हैं और अपनी जितने भी लाइफ में स्ट्रगल्स हैं उनका सामना कर सकते हैं, एंड जो आपके विरोधी हैं उनका भी आप अकेले सामना कर सकते हैं। एंड कुछ लोगों को लगता है कि अभी भी आप अपनी लाइफ में बहुत कुछ चीज़ों का सामना कर रहे हैं। हो सकता है कि आपकी लाइफ में कुछ स्ट्रगल चल रहे हों, लड़ाई झगड़े चल रहे हों, एंड आप उन चीज़ों को फेस कर रहे हो अपनी लाइफ में। तो
लोगों को ऐसा भी नज़र आता है, पर उनको ये भी लगता है कि आप अकेले सिचुएशंस को संभालने वाले हो, आपको हराया नहीं जा सकता है। ओके, कुछ लोगों को लगता है कि आपके पास डिवाइन पावर्स हैं, डिवाइन आपकी हेल्प करते हैं, एंड कुछ तो मिस्टीरियस चीज़ें हैं जिनका आप अपनी लाइफ में उपयोग करते हैं और ऐसे सिचुएशंस से जल्दी ही बाहर आ जाते हैं जो जिसमें बहुत टाइम इन्वेस्ट करना पड़ जाए एंड जिसमें लोगों को जीतने का कोई उम्मीद नहीं होता है। तो ऐसे सिचुएशंस में से आप आसानी से बाहर आ जाते हैं एंड आपकी लाइफ में कोई भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं आती है। तो लोगों को लगता है कि आपके पास कुछ तो ऐसी दिव्य डिवाइन पावर्स हैं, कुछ तो ऐसी पावर्स डिवाइन पावर्स आपकी हेल्प करती हैं जो आपको इन सभी चीज़ों से निकालती हैं। और आपको कुछ लोग सोचते हैं कि आपको चीज़ों का पहले ही आभास हो जाता है। ओके, कुछ लोगों को ऐसा लगता है, लोगों को आपके प्रति आपका नेचर ऐसा भी लगता है लोगों को कि आप बहुत जल्दबाजी करते हैं किसी भी डिसीज़न को लेने में, एंड अगर आपसे डिसीज़न गलत लिया गया है तो आप उस डिसीज़न को सही करने की भी जल्दबाजी करते हैं। तो आप जल्दबाजी में रहते हैं, ऐसा भी लोगों को लगता है। कुछ लोगों को लगता है कि आप बहुत दूर की सोचते हैं, बहुत दूर की चीज़ों को यानी एक जैसे एक पिक्चर के रूप में, जो संपूर्ण पिक्चर होती है, पूरी पिक्चर होती है, उसके रूप में आप चीज़ों को देख लेते हैं एंड उसके बाद आप फास्टली उसके लिए एक्शन लेते हैं। एंड लोगों को ये भी लगता है कि आपकी ओर अबंडेंस आ रही है एंड ये अबंडेंस किसी भी टाइम आपकी लाइफ में आ सकती है और ये अबंडेंस लॉन्ग टर्म है, ये लॉन्ग टाइम के लिए है। एंड कुछ और क्या लगता है लोगों को आपके बारे में, कैसे समझते हैं वो आपको कि आपका नेचर कैसा है। आप मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं। ओके, कुछ लोगों को लगता है कि आपका हेल्थ सही नहीं रहता है, हो सकता है कि आप ज़्यादातर बीमार रहते हो या फिर आप किसी ऐसी चीज़ में फंसे हुए हैं जहाँ पर आप बार बार बीमार हो जाते हैं। तो लोगों को ऐसा भी लगता है। कुछ लोगों को लगता है कि आप किसी न किसी ऐसी दुविधा में तो फंसे हुए हैं, ऐसी चीज़ों में तो फंसे हुए हैं जहाँ से आपको निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा है, या आप किसी ऐसी चीज़ में फंसे हुए हैं जिसको आप खुद भी नहीं देख पा रहे हैं। लेकिन लोगों को लगता है कि कहीं ना कहीं आपके स्वभाव से स्टकनेस की फीलिंग उनको आती है। और उनको कभी कभी लगता है कि ये जो स्टकनेस है ये आपने खुद ही क्रिएट करी है। तो ऐसा भी लोगों को लगता है। ओवर थिंकर की आपकी पर्सनालिटी ओवर थिंकर की है एंड नेगेटिव पर्सपेक्टिव आप रखते हैं, ऐसा भी लोगों को लगता है। ओके, कुछ लोग आपको एक पावरफुल पोजीशन में देखते हैं जो अपने लिए आवाज़ उठाना भी जानता है, अपने लिए एक्शन लेना भी जानता है और दूसरों को गाइड करना भी जानता है, जिसने अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल किया है, ऐसा भी लोग आपको समझते हैं। एंड जो अपने पर्पस को लेकर, लाइफ को लेकर पैशनेट है, जो अपने गोल पर फोकस रहता है, या ऐसा भी लोग आपको समझते हैं। पैशनेट नेचर एंड
कहीं ना कहीं वो आपको बहुत दयावान भी समझते हैं, या लोगों को आपके स्वभाव से हार्ड वर्कर जो लोग होते हैं उनका भी फीलिंग आती है कि आप अपनी चीज़ों के लिए बहुत मेहनत करते हैं। तो एंड हो सकता है कि आप अपनी फाइनेंसिस के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं या करते हैं, तो ऐसा भी लोगों को लगता है कि आप अपनी चीज़ों के लिए बहुत मेहनत करते हैं। या कुछ लोग सोचते हैं कि आपको लाइफ में कुछ भी आसानी से नहीं मिला है और आपने उस चीज़ के लिए बहुत मेहनत की है। ओके। लोग आपको मैरिज मटेरियल भी मानते हैं। ऐसी फीलिंग भी आती है कि आपके साथ शादी की जा सकती है, आप उनके लिए एक अच्छे पार्टनर बन सकते हैं। आप मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं। एंड कुछ लोगों को ऐसी भी एनर्जी आती है कि वो आपसे डरते हैं अप्रोच करने से, कि आपको अगर अप्रोच किया जाए तो कहीं आप उनको रिजेक्ट ना कर दें। एंड उनको ऐसा भी लगता है कि जैसे आप इंटरेस्टेड ही नहीं है इन सब चीज़ों में, तो वो आपको ऑफ़र करना चाहते हैं, लेकिन उनको रिजेक्शन वाली फीलिंग आपके स्वभाव से आती है कि आप चीज़ों को रिजेक्ट करने वाले भी हैं। और कैसा लगता है मेरी व्यूअर्स का स्वभाव लोगों को? व्यूअर्स ओके, कुछ लोगों को लगता है कि आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन चल रही है, आपके लाइफ में बहुत कुछ एंडिंग हुआ है, बहुत चीज़ें एंड हुई है आपकी लाइफ में। एंड वो ट्रांसफॉर्मेशन जो आपकी लाइफ में चली है, जो एंडिंग हुई है, कहीं ना कहीं उसका रिवॉर्ड अब आपको मिल रहा है। यानी आप ऐसे इंसान, वो आपको समझते हैं जो घबराता नहीं है किसी भी सिचुएशंस में, और उसने सभी चीज़ों को अपनी लाइफ में देखा है, एंडिंग को भी, बिगिनिंग को भी। एंड एक सक्सेस वाली जो चीज़ें होती हैं, कहीं ना कहीं उसको भी फील करी है, रिकॉग्निशन, नेम फेम, वो भी चीज़ें आपने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया है, एंडिंग को भी एक्सपीरियंस किया है। तो ऐसा भी लोग आपको मानते हैं कि आप काफ़ी एक्सपीरियंसड हैं। एंड लोगों के बीच आपका बहुत नाम है, आपका नेम फेम है, ऐसा भी लोग आप समझते हैं। एंड कुछ लोगों को लगता है कि आप पर कुछ ना कुछ चीज़ का तो प्रेशर है जो आपको हमेशा दबाए रखता है, अपने लिए आपको अपने लिए बोलने नहीं देता है। या फिर जैसे आपकी लाइफ में से कुछ ख़त्म हुआ है, मतलब आपकी लाइफ में एक हिस्सा उनको एंडिंग का नज़र आता है। उनको ऐसा लगता है कि जैसे आपके अंदर कुछ डार्कनेस है, एक अंधेरा है, एक खालीपन है जो अपने आप को भरना नहीं चाहता है। और उनको ऐसा लगता है कि ये खालीपन किसी चीज़ की एंडिंग होने से आया है। और उनको ऐसा भी लगता है कि आप काफ़ी वाइज हैं और काफ़ी मैच्योर इंसान हैं। आपकी एज कुछ भी हो सकती है, लेकिन वो आपको जैसे ओल्ड एज वाले पर्सन होते हैं वो मैच्योर होते हैं। एंड ऐसा माना जाता है कि ओल्ड एज में मैच्योरिटी आ जाती है, तो वो भी आपको ऐसा ही समझते हैं कि आप ओल्ड सोल हैं। आप काफ़ी आपको काफ़ी मैच्योरिटी है आप में, एंड काफ़ी एक्सपीरियंस आपने लाइफ का लिया है। यस, लोग आपको काफ़ी सरल स्वभाव के, दयावान भी समझते हैं, जो लोगों की हेल्प करते हैं। एंड लोग एक बैलेंस वाली एनर्जी जो होती है वो भी कहीं ना कहीं उनको महसूस होती है कि आप हमेशा लाइफ में न्याय करना, बैलेंस करना चीज़ों को,
या जस्टिस लवर वाली जो एनर्जी है वो भी लोगों को आपसे मिलती है कि आप जस्टिस लवर हैं, किसी के साथ भी आप अन्याय नहीं देख सकते हैं, या आप न्याय करने की कोशिश करते हैं, चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश करते हैं और लोगों की मदद करते हैं। तो आप हेल्पर के रूप में भी लोग आपको देखते हैं कि आप हेल्प करने वाले हैं। वो किसी भी तरह की हेल्प हो सकती है। यहाँ पर मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि कुछ लोग आपको मानते हैं कि अगर किसी और ने उनकी मदद नहीं की तो आप एक ऐसे इंसान हैं जो उनकी मदद कर सकते हैं। तो ये भी एनर्जी निकल के आ रही है कि कहीं ना कहीं लोग ऐसा भी मानते हैं कि आप पर विश्वास किया जा सकता है। आपकी एनर्जी उनको ऐसी भी महसूस होती है कि आप एक विश्वास करने वाले इंसान हैं जिस पर विश्वास किया जा सकता है। तो ऐसा भी लोग आपको मानते हैं। लोगों को आपके अंदर एक फेमिनाइन एनर्जी भी नज़र आती है। आप चाहे मेल हो या फीमेल हो, लेकिन लोगों को आपके अंदर एक फेमिनाइन एनर्जी नज़र आती है जो केयर करने वाली होती है, इमोशनल होती है और उसमें एक मदरली एनर्जी होती है। जिसके लिए प्रेम सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। जो अपने जो भी उसकी लाइफ में चीज़ें होती हैं, जो भी लोग उनके लाइफ में होता है, वो सबको अपने बच्चों की तरह देखती है। मदरली नेचर कहीं ना कहीं लोग आपको एक मदर के रूप में, एक मदर नेचर के रूप में भी मानते हैं। कुछ लोगों को ऐसी भी एनर्जी आपसे मिलती है कि आपके पास ऐसे बहुत लोग हैं जो आपसे प्रेम करते हैं एंड या आपके घर के भी जो लोग हैं वो भी आपसे बहुत प्रेम करते हैं। ऐसा भी लोगों को नज़र आता है। एंड आपकी लाइफ में हो सकता, उनको ऐसा भी नज़र आता है कि आपकी लाइफ में एक से ज़्यादा लोग हो सकते हैं एज ए फ्रेंड। किस तरह की चीज़ें भी उनको नज़र आती है कि जो आपसे प्रेम करते हैं। एंड लोगों को आपसे ऐसी भी एनर्जी आती है कि आप काफ़ी अबंडेंट पर्सन है, आपके पास काफ़ी पैसा है। ऐसी भी एनर्जी लोगों को आती है। यस, एंड काफ़ी चीज़ें अबंडेंस के रूप में आपके लाइफ में आ रही है। अपॉर्चुनिस्ट एंड यस, आप अपॉर्चुनिस्ट है। आपकी लाइफ में बहुत अपॉर्चुनिटी आती है एंड आप उनको ग्रैब करते हैं अपनी लाइफ में। तो ऐसी भी चीज़ें लोगों को लगती हैं। थैंक यू। अगर ये वीडियो आपसे रेजोनेट हुई है तो कमेंट करके बताइए कि कितनी चीज़ें आपसे रेजोनेट हुई है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।